हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज हम क्लास 6 का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में टोटल 7 चैप्टर हैं और आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विविधता की समझ। तो इस बुक में टोटल 7 चैप्टर हैं। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। दोस्तों, विविधता का मतलब होता है भिन्नता, यानी असमानताएं। तो हमारे आसपास अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। सबकी रहन सहन, वेशभूषा, रंग रूप, जीवन यापन और त्यौहार आदि अलग अलग होते हैं। तो इस चैप्टर में विविधता के बारे में ही बताया गया है कि विविधता या भिन्नताएं हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, कैसे और हमारे जीवन को और भी अच्छा बना देता है। जब हम किसी दूसरे धर्म या जाति के लोगों के संपर्क में आते हैं तो हम उनके वेशभूषा को कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश करते हैं। वो जो भाषा बोलते हैं उनके भाषा को हम बोलने की कोशिश करते हैं, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह विभिन्नताएं या विविधता हमारे जीवन को और समृद्ध बनाती है। यहाँ पे 2 मित्रों की कहानी है। एक निशान जो कि 5वीं कक्षा का छात्र है, जो हिंदू धर्म का है, और दूसरा है निशान अहमद जो कि इंजीनियरिंग का छात्र है, जो कि मुस्लिम धर्म का है। तो अलग अलग धर्म होने से कुछ भी नहीं होता है। अलग अलग धर्म होने के बाद भी निशान और निशान अहमद बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जब आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो इसमें विविधता के बारे में ही बताया गया है। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे निशान और निशान अहमद के बारे में एक क्वेश्चन है। निशान और निशान अहमद के बीच 2 या 3 अंतर कौन से हैं? निशान और निशान अहमद के बीच पहला तो ये कि दोनों अलग अलग धर्म के हैं, और दूसरा निशान 5वीं कक्षा का छात्र है और निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। निशान हिंदी और मगही बहुत ही अच्छा बोल लेता है और निशान अहमद जो है वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है। तो ये 3 अंतर हुए इन दोनों में, निशान और निशान अहमद के बीच। अब है उन त्योहारों की सूची बनाइए जो निशान अहमद और निशान मनाते होंगे। निशान अहमद क्या है? मुस्लिम, और निशान हिंदू है। तो निशान अहमद क्या कौन कौन से पर्व मनाते होंगे? ईद, मुहर्रम और रमज़ान, इस तरह के पर्व वो मनाते होंगे। और निशान कौन कौन से पर्व मनाता होगा? होली, दिवाली, दशहरा और ऐसे बहुत सारे पर्व हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं, और मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विविधता जो है हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। यानी धर्म अलग अलग होने से कुछ भी नहीं होता है। धर्म अलग होने के बाद भी 2 लोग बहुत अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, जैसे कि निशान और निशान अहमद अलग धर्म के होते हुए बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग राज्यों के जो खान पान है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हमारे बिहार में लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, और बंगाल में मछली और चावल। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है इडली डोसा। तो इसी तरह से अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, और वहाँ पे अलग अलग व्यंजन जो हैं फेमस होते हैं। हमारे बिहार में छठ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और झारखंड में सड़हुल पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इसी तरह केरल में ओणम मनाया जाता है, जिसमें कि नौका दौड़ का प्रतियोगिता होता है। पंजाब में लोग लोहड़ी मनाते हैं, और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र, मुंबई में लोग गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इसी तरह अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के पर्व प्रसिद्ध होते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है? शिक्षक के साथ चर्चा करें। शिक्षक के साथ चर्चा कर लिखें। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विविधता हमारे जीवन को किस तरह से समृद्ध बनाती है। जैसे कि यहाँ से देखते हैं, बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के संग
संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, त्योहारों इत्यादि से परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उन्हें एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने माता पिता या शिक्षक की सहायता से एक कहानी लिखें जो विविधता में एकता को दर्शाती है। तो आप कोई भी एक कहानी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि निशान और निशान अहमद की कहानी, तो इसी तरह से आपको ये कहानी लिख सकते हैं जो कि विविधता यानी भिन्नता को भी दर्शाए और एकता को भी। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी दे सकते हैं। आप गर्मी की छुट्टी में जहाँ भी जाना पसंद करते हैं आप उस जगह का नाम लिख सकते हैं और वहाँ जाना आपको क्यों अच्छा लगता है, तो ये सब आप खुद से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये एक तालिका है, यहाँ पे है राज्य का नाम और वहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं। तो बिहार राज्य में अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, मगही, उर्दू और वज्जिका भी बोली जाती है और हिंदी भी हमारे बिहार में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है और तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, उड़ीसा में उड़िया या फिर ओड़िया, मणिपुर में मीते, ये मीते हैं, मीते या मैते, असम में असमी, असामी या असमिया, गुजरात में गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी। तो इस तरह हमारे राज्य में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं एक कहानी दी गई है, राम जीवन की कहानी दी गई है। फिर यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर की कहानी दी गई है, उनके जीवन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। और उसके बाद जो है एक कविता भी आपको मिल जाएगा, लहू का रंग एक है, ये कविता आपको मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में।